हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ गोवा व्लॉग। पार्ट 1 गोवा व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। सो लेट्स बिगिन। ये स्नो पार्क गोवा है। यहाँ पे सारे एज के लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। देयर यू कैन सी इट इज़ रिटन गोवा स्नो पार्क। यहाँ का टिकट था कुछ 300 और 400 अप्रॉक्स। ये मेरी सिस्टर है और पीछे वाली मेरी फ्रेंड है। ये लोग यहाँ डांस कर रही हैं। ये लोग भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। अगर आप गोवा जाते हैं तो स्नो पार्क जाना मत ही भूलिएगा। यहाँ का टेम्परेचर भी कुछ माइनस में था। एक्सट्रीम कोल्ड था, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स हाथ पैर तो लग रहा था कि काम करना एकदम बंद कर चुके थे। जस्ट लाइक अ हिल स्टेशन। बहुत ही अच्छी प्लेस है ये। स्नो पार्क के बाद फिर हम लोग कलंगुट और बागा बीच गए। रात में जो वेव्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तो एक एडवाइस है कि अगर आप जब भी गोवा जाइए या जब भी आप किसी भी बीच पे जाइए तो रात में वहाँ जाना अवॉइड कीजिए। मीन्स आप बाहर तो रह सकते हैं बट आप पानी में अंदर मत जाइए, क्योंकि वेव्स की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। लेकिन आप वहाँ बैठ सकते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। तो वहाँ पे फिर कलंगुट में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। तो इस तरह से हमारा डे 2 भी गोवा में कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से कैंडोलिम बीच मॉर्निंग में हम लोग सुबह हम दोनों सिस्टर और मेरी फ्रेंड, मीन्स हम तीनों फीमेल्स, हम लोग कैंडोलिम गए। बट मेरा भाई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए गया। बाकी हम लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं किए क्योंकि हम लोग को थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन भैया बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, स्पेशली फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो वो मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग उसने बुक किया था और फिर वो 5 बजे वहाँ से कैंडोलिम बीच से वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए चला गया। और उसका थर्ड डे तो पूरा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ही लगा, क्योंकि वो काफ़ी रात में, मीन्स वो अप्रॉक्स 8 PM और 9 PM पे वो होटल वापस आया था। लेकिन हम लोग गए नहीं थे तो हम लोग फिर बीचेस, हम लोग सोचे चलो हम लोग बीच एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नहीं। और डे 3 को ही हमें साउथ गोवा के लिए भी जाना था। तो जब हम मॉर्निंग में सुबह उठे नेक्स्ट डे, तो सबसे पहले हम लोग कैंडोलिम बीच गए। कैंडोलिम बीच भी पर्सनली मेरी फेवरेट बीच है, जो कि नॉर्थ गोवा में बहुत ही अच्छी लगी। या तो आप ये बोल सकते हैं कि सुबह के टाइम गए थे तो जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन कैंडोलिम बीच पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो ये कैंडोलिम बीच का एक व्यू है, एक छोटी सी क्लिप है जो मैं ऐड करने जा रही हूँ। ये कैंडोलिम बीच है जो कि नॉर्थ गोवा में है। ये सुबह 6:30 बजे का सीन है गोवा का, कैंडोलिम बीच का। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आई गेस यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 20 लोग होंगे, उससे अधिक कुछ नहीं। और स्नैक्स भी तब तक ओपन नहीं हुए थे। कैंडोलिम बीच से वापस आने के बाद हम लोगों ने शावर लिया। फिर उसके बाद हम लोग सिंकफेरियम बीच, सिंकफेरियम फोर्ट करके है एक जगह नॉर्थ गोवा में ही, फिर हम लोग वहाँ के लिए निकले। वहाँ धूप बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो नहीं कर पाए, लेकिन वो बीच बहुत ही खूबसूरत थी। मीन्स वहाँ पे जो पत्थर थे वो बहुत बड़े बड़े थे और इन्जॉय करने वाले कर रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत थके भी थे, प्लस धूप बहुत ही ज़्यादा थी। तो वहाँ पे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चल के गए थे तो शायद इसलिए बहुत हम लोग टायर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय वहाँ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। तो घर वालों के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स हमारे गोवा नहीं गए थे और फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान खरीद रहे थे, तो वहाँ जो शॉप ओनर थे वो हम लोगों के लिए कैब किए। वो 2500 कैब वाला लिया और फिर कैब वाले ने हमें नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा पहुँचाया। साउथ गोवा एक ऐसी जगह है जो बहुत ही पीसफुल है। मीन्स इफ़ यू आर पार्टी लवर तो आप नॉर्थ गोवा में स्टे करो, बट इफ़ यू वांट पीस इन गोवा सो बेटर टू स्टे इन साउथ गोवा। लेकिन पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि आप नॉर्थ गोवा में ही रहो, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ही गोवा की असली ब्यूटी है। बाकी साउथ गोवा में तो 10 बजे रात तक पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। अगर आप चाहोगे कि आप 10 बजे के बाद किसी होटल में जाके खाना पा लो तो वो मीन्स बहुत ही हार्ड है, वो जल्दी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ गोवा बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही जल्दी वो बंद भी हो जाता है। तो फाइनली फिर हम लोग साउथ गोवा पहुँचे एंड इट इज़ आवर डे 4। ये होटल गॉडविल था, ये नियर बारका बीच साउथ गोवा है। ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोग 2 नाइट स्टे किए थे और पर नाइट का 2500 अप्रॉक्स था।
हम लोगों ने डिफरेंट होटल्स ज़रूर बुक किया था, लेकिन हमारा स्टे बहुत ही अच्छा हुआ था सारे होटल्स में। आप बोल लीजिए ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बहुत मीन्स हम लोग अप्रॉक्स 2 मंथ्स हम लोग अच्छी जगह देखते थे कि हम लोग कहाँ स्टे करें कहाँ ना करें, तो इसलिए बहुत ही अच्छा स्टे रहा। ये साउथ गोवा का वारका बीच है। वैसे तो जहाँ हमारा होम स्टे था गॉडविल, वो वारका के पास ही में था, बट यहाँ से मीन्स वारका से हम लोगों को बताया गया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है वारका बीच आपके होम स्टे से। हम लोग निकल भी गए, लेकिन जब हम लोग निकले तो हम लोगों को पता चला कि हमारे होम स्टे से अप्रॉक्स 1 आवर की डिस्टेंस है, मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस ये नहीं थी। फिर भी चलो बहुत इन्जॉय हुआ वारका में भी। वारका बीच दूर तो बहुत था, वॉकिंग डिस्टेंस तो वो एकदम भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ा आया। हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। फिर फाइनली हम लोग अपने फिर रूम पे वापस आए और वहाँ पे हम लोग रेस्ट किए। उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेस्ट किया क्योंकि हम लोग शाम 7-8 बजे से हम लोग शाम में रेस्ट करना स्टार्ट किए थे, और फिर पूरी रात हम लोग साउंड स्लीप लिए। बहुत अच्छी नींद भी आई थी क्योंकि थकान बहुत थी, 2-3 दिन की थकान थी, तो इसलिए। लेकिन गोवा के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग क्या थक रहे हैं और हम लोग आराम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को कुछ नहीं पता चल रहा था। बस ये था कि कितना हम लोग घूम लें उतने दिनों में। तो गोवा की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है डे 5। तो डे 5 में हम लोग जाते हैं पैलोलिम बीच। पैलोलिम बीच साउथ गोवा में सबसे बेस्ट बीच अगर कोई है तो वो पैलोलिम बीच है। अगर आप साउथ गोवा जाते हैं तो पैलोलिम बीच जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पैलोलिम बीच बहुत ही अच्छी है, स्पेशली वहाँ का जो वाटर है वो बहुत ही क्लीन है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको वाटर वहाँ मिलेगा। और वहाँ पे आप लोग नहा भी सकते हैं। इवन हम लोग भी वहाँ पे बात लिए थे, सन बात लिए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही इन्जॉय किए थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बीच के पास जितनी भी शॉप्स रहती हैं वहाँ से कभी कुछ भी मत खरीदिएगा क्योंकि वो लोग एक का 10 दाम लगा के देते हैं, तो ऐसे आप ठगे जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो चीज़ें हम लोगों को थोड़ी दूरी पे 10 रुपये में मिल रही हैं, बीच पे वही चीज़ का वो लोग 100 रुपये ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो बेटर है कि आप बीच के पास से चीज़ें मत लीजिए क्योंकि वो लोग आपको ज़्यादा दाम में आपको देते हैं। तो फिर पैलोलिम बीच का चलिए अब आप वीडियो देखिए। ये पैलोलिम बीच है जो कि साउथ गोवा में है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो पैलोलिम बीच जाना मत ही भूलिएगा। पीछे देखिए लोग गेम भी खेल रहे हैं, बहुत ही एंजॉयमेंट होता है गोवा में। हम लोगों को पैलोलिम बीच से ही वापस आने में शाम हो गया था, मतलब 7 बज गए थे। तो फिर उसके बाद उस दिन तो हम लोग कहीं नहीं गए। हाँ, हम लोग एक बीच पे गए थे, उसका नाम तो अच्छे से नहीं याद है, बट उसका नाम कुछ सी से था, कोलवा बीच। यस दैट वाज कोलवा बीच। तो कोलवा बीच भी बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पे तो हॉर्स भी थे लेकिन हम लोग मिस कर चुके थे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, बस रुके और हम लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी पी, स्नैक्स लिया। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा अपने होम स्टे में वापस आ गए। फिर उस रात हम लोग आराम से सोए। नेक्स्ट डे हमें वापस अपने घर आना था। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी घर तो आना था क्योंकि गोवा में तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ था। वहाँ से बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, लग रहा था कि बस गोवा ही बस जाओ, वो ऐसी जगह है। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में उठे, अपना नहाए वहाए, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट लिए। ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए। हम लोग कैब बुक किए थे। कैब वाले भैया से बोले कि भैया हमारी जो फ़्लाइट है वो 6 बजे, मीन्स एयरपोर्ट हमें 4 बजे पहुँचना था, बट उससे पहले ही हम लोग 12 बजे तक निकल गए। उनसे ये बोल के कि भैया हमें कहीं घुमा दीजिएगा, किसी बीच वगैरह पे घुमा दीजिएगा। तो बगल ही में एक बीच थी, वो हिडन बीच थी, भैया हमें वहीं पे ले गए। हिडन बीच थी मीन्स उसे बहुत लोग तो नहीं जानते हैं, तो बहुत लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं, लेकिन वो कैब वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, तो वो हमें वहाँ पे हिडन बीच पे ले गए। और वहाँ पे हार्ट शेप का लेक भी बनी हुई थी, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बस फिर हम लोग वहाँ गए। उसके बाद हम लोग वास्को डी गामा बीच पे आए। वास्को डी गामा बीच भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये था कि वहाँ खाना जो था वो बहुत कॉस्टली था। एक्चुअली होता क्या है कि वो फॉरेनर बीच है, वहाँ पे आपको मोस्टली आपको वहाँ फॉरेनर ही दिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग फॉरेनर से पैसे ज़्यादा लेने के लिए रेट काफ़ी हाई कर देते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को इंडियन फूड बहुत पसंद होता है बट उन्हें अपनी कंट्री में तो मिलता नहीं है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो इस कारण जो हम इंडियन है वो हम लोग भी सफ़र करते हैं। तो वहाँ पे खाने का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, बट ये था कि हाँ टेस्ट अच्छा था, और वो हमारा लास्ट डे भी था। तो फाइनली वास्को डी गामा वॉज द लास्ट बीच इन गोवा व्हाट वी विजिटेड दैट टाइम। फिर वहाँ से फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट से फिर हम लोग घर आए। यहाँ वीडियो एंड करने से पहले वास्को डी गामा बीच की एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रहे हैं। ये वास्को डी गामा बीच है, ये नियर टू एयरपोर्ट है। साउथ गोवा से जब आप एयरपोर्ट आते हैं तो उसके पास ही में है, मीन्स 20-25 मिनट्स की डिस्टेंस पे है ये बीच। वास्को डी गामा बीच के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली एयरपोर्ट पे कैब वाले भैया हम लोगों को ड्रॉप किए। अब हमें गोवा से डायरेक्टली लखनऊ आना था। तो ये थी हमारी गोवा की मेमोरीज़, और ये थी हमारी गोवा की जर्नी। तो कैसी लगी आपको? फ़िलहाल गोवा की मेमोरीज़ तो बहुत ही अच्छी थी। मीन्स ये मेमोरी ऐसी है कि जो बेस्ट है हमारे लिए। मीन्स इतना फ़न, इतना एंजॉय तो और कहीं नहीं हुआ था। बाकी ये है कि जितना भी पैसा लगा सब पूरा पैसा वसूल था। तो अगर आप लाइफ में कभी आज तक गोवा नहीं गए हैं तो प्लीज़ अपना टाइम निकालिए, थोड़ा टाइम खुद को दीजिए और आप गोवा जाइए। गोवा जाने के लिए 3 डेज़ इनफ है। अगर आप साउथ गोवा सिर्फ जा रहे हैं या फिर नॉर्थ गोवा सिर्फ जा रहे हैं तो 3 डेज़ इनफ है। बट अगर आपको साउथ और नॉर्थ अच्छे से घूमना है तो मिनिमम 4 डेज़ आप अपने पास रखिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडवाइसेस हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस से, सेल्फ एक्सपीरियंस से हम आपको देना चाहेंगे। फर्स्ट चीज़, गोवा में लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बस नॉनवेज अवेलेबल होता है, तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनको दिक्कत होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन। तो वहाँ पे जैसे आपको बाकी जगह वेज मिलते हैं, सेम वही टेस्ट, इवन आप बोल सकते हैं थोड़ा अच्छा ही होगा, क्योंकि या तो बाइलक जहाँ भी हम लोग खाए, चाहे वो स्नैक्स लिए हों, चाहे वो शैक्स पे हम लोग फूड लिए हों, कुछ भी हम लोग खाए हों, चाहे एक छोटे से होटल में खाए हों, लेकिन वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मली जैसे हम लोगों को फूड मिलता है, टेस्ट जैसा होता है, सेम डिलीशियस फूड हम लोगों को गोवा में अवेलेबल था। तो वैराइटीज़ है, उसके लिए आप कभी टेंशन मत लीजिएगा कि वेज वहाँ पे नहीं मिलता है। वेज आराम से मिलता है, और अच्छे मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है, आपको टेस्ट भी कहीं बुरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कपड़े के लिए स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो सोचती हैं कि गोवा क्या ले जाएं और कैसे कपड़े ले जाएं। तो बेटर है कि आप जब गोवा जाइए तो वहाँ पंजिम आप चले जाइए। गोवास कैपिटल इज़ पंजिम, यू नो। तो वहाँ पे पंजिम में चर्च के जस्ट सामने मार्केट लगता है, मीन्स छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ से आप कपड़े लीजिए। वहाँ से जो भी आप कपड़े लेंगे वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे, और यू कैन से इन चीप प्राइस यू कैन गेट। तो वहाँ पे एक शॉर्ट्स की कीमत होती है 200 to 300, जो कि नॉर्मली हम लोग 500-600 में लेते हैं। अच्छा, और वहाँ पे अच्छा कपड़ा भी मिलेगा प्लस सस्ता भी मिलेगा, और आपको जिस टाइप के कपड़े चाहिए गोवा के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही कपड़े मिलेंगे। तो बेटर है कि आप अपनी शॉपिंग वहाँ से कर लीजिए, रेट भी कम होगा। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस थी एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई शेयर्ड विथ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके, और जहाँ तक मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू गोवा, आई विल श्योरली गिव यू। तो गोवा की बहुत सारी यादों के साथ, अच्छी अच्छी यादों के साथ, फिर हम अपने घर, अपने होम टाउन वापस आए। तो ये थी हमारी गोवा की मेमोरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।